कि वेदों में, शास्त्रों में, सावधान होकर सुने सभी, क्योंकि ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। सभी सावधान होकर सुने कि वेद शास्त्रों में, अच्छा एक बात बताओ, वेद शास्त्रों में जो लिखा है वो आपको बताने जा रहे हैं, जो असल है, सत्य है। अच्छा, आपने बहुत से ऋषियों का नाम तो सुना होगा ना, पर ऋषिकाओं का नाम सुना? एक दो का कभी किसी कथा में निकल आया होगा, बहुत मुश्किल से, जल्दी नहीं निकलता। स्त्रियों का नाम नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश था। क्या था? पुरुष प्रधान देश था। यहाँ पुरुषों की प्रधानता थी, ना तो स्त्रियों को सम्मान था और ना स्त्री और पुरुष का जो सम्मिलित रूप है ना उनको सम्मान था। उनके लिए भी कहीं इज्जत नहीं है, जबकि उनके लिए इज्जत क्यों नहीं है भाई? उनका दोष क्या है? तुम अलग अलग हो, वो एक सम्मिलित रूप है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने स्त्री और पुरुष का सम्मिलित रूप लिया था, तो बोले ये सम्मिलित रूप है प्रभु का, तो सम्मान क्यों नहीं? तो इस भारत भूमि का ये दुर्भाग्य है कि केवल सम्मान पुरुषों के लिए रहा, स्त्रियों को जन्म से ही सम्मान नहीं मिला। सत्य है, कटु होगा लेकिन सत्य है, ये सब जानते हैं। सबके मन में ये बात गढ़ी हुई है कील की तरह कि हाँ ये सत्य है, पर कह नहीं सकते। सत्य कहने में कलयुग के प्राणी थोड़े डरते हैं। हाँ, तो क्या है कि शास्त्रों के अनुसार, वेद शास्त्र पुराणों में वर्णन आता है कि स्त्रियों का सम्मान सदैव ही समान रहा। भगवान ने कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि हमारे यहाँ पहले विवाह की रीति थी, दो विधियां थी, एक पूर्व विधि, एक उत्तर विधि, और दोनों ही विधियों का विवाह होता था सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के डूब जाने के बाद कोई यज्ञ नहीं होता, तो विवाह यज्ञ भी नहीं होता था। लेकिन ये कब शुरू हो गया? जब बोले मुगलों का शासन आया। आज से 2000 वर्ष लगभग हो गए होंगे, 2000 वर्ष तो हो गए होंगे। तो बोले उसके पूर्व मुगलों ने क्या किया? बोले जहां पर सुंदर कन्या दिखाई दी, बोले पहले ये हमारे यहां विदा होगी, उसको उठा ले गए। अगर दिन में विवाह हुआ तो डर के मारे अच्छी घर की कुलीन कन्याओं का विवाह रात्रि में करना प्रारंभ कर दिया, भय के कारण। सनातनियों ने रात्रि में चुप चुप कर विवाह करके कन्या विदा कर दी। और बोले उन दुष्ट शासकों की वजह से बेटियों को बचाने के लिए मजबूर पिता रात्रि में विवाह कर देते थे, और उसे समझ लिया कि ये रीति है, नीति है, नियम है, यही शास्त्रों का आदेश है, ऐसा मान लिया। और बोले उनका विवाह कर विदा कर दिया। हमारी दादी नानी, बूढ़ी दादी की दादी, दादी की दादी अनपढ़ क्यों थी? क्योंकि अगर कन्या पढ़ने गई तो वहां से अपहरित हो जाएगी, लौट कर ही नहीं आएगी। क्या हो जाएगी? बोले वहां से उसका अपहरण कर लिया जाएगा, वो लौट कर आएगी ही नहीं। तो बोले वो अनपढ़ रह गई। और बोले हमारे यहां पहले जो शौचालय होते थे वो घर में नहीं होते थे, बाहर होते थे। खाओ घर में और त्यागो बाहर। अब क्या है? खाओ बाहर और त्यागो घर में। पहले ऐसा नहीं था, शौच के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अगर बाहर गई कन्या तो वहीं से लौट कर ही नहीं आई, तो घर में बनाना प्रारंभ हुआ। और विवाह की एक रीति और थी कि अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर से अग्नि लेकर आते थे नाई। नाई समझते हो ना, जिनको कहीं कहीं ठाकुर साहब कहते हैं। तो बोले वो अग्नि लेकर आते थे, और फिर वो अग्नि वधू के घर में प्रज्वलित होती हुई आती थी। वहां पर यज्ञ करते हुए विवाह होता था, और उस यज्ञ में वेद मंत्रों की आहुति, लाज आहुति देती थी कन्या भी और वर भी। उनसे वो मंत्र बुलवाए जाते थे। और लोग कहते हैं स्त्रियों का अधिकार नहीं कथा में, लेकिन विद्वानों को पता है। हमारे विद्वान हैं श्री गुरु शरण जी महाराज, इन्होंने बहुत शास्त्रों का ज्ञान लिया है, इनको पता है। नहीं तो ये सबसे पहले विरोध करते कि स्त्री क्यों आएगी। कल जो जगत गुरु जी आए थे वो भी ज्ञाता है, उन्होंने विरोध नहीं किया, सम्मान ही किया कि नहीं? जो विद्वान है, जो ज्ञाता है, वो कभी विरोध नहीं करते। और जो मूर्ख हैं, जिनकी दुकानदारी बंद हो गई, वो ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? कि स्त्री आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि पुरुषों का अहम स्त्री को आगे नहीं बढ़ने देता। ये सत्य है। लेकिन दोष क्या है, हमें जरा बताया जाए। अगर हम कन्या रूप में पैदा हुए, हमारा दोष क्या है?
क्या परमात्मा ने स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया? हमें सुनाए जाते हैं पुराण, कभी वेदों को भी सुनिए जिनमें समानता का अधिकार दोनों को मिला हुआ है। पढ़िए कभी, कभी सुनिए किसी विद्वान से। दोनों के लिए समानता का अधिकार है। कहीं भी उनके लिए ऐसा नहीं लिखा है कि मत जाओ मत करो, कुछ नहीं। केवल ये बातें जरूर लिखी हैं कि हे स्त्री तू अपने नेत्रों को झुकाकर चल। अभी उसका भी हम प्रमाण देते हैं, सारे मंत्र लिखे हुए हैं। लोग कहते हैं वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो। इन पाखंडियों ने, धूर्तों ने, इन दुष्टों ने इसीलिए वेद नहीं पढ़ने दिए क्योंकि इन वेदों में दोनों के लिए समानता का अधिकार है। अगर स्त्री जान गई तो खोपड़ी पर चढ़ जाएगी। पढ़ के देखिए। हमने कहा नरक ही तो जाना होगा, लेकिन गुरुदेव की शरण में जाकर हमने कहा हमें को पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे। पढ़ लिया, तभी तो इतना खुलकर बोल पाते हैं, कोई संकोच नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं सच्चाई क्या है। तुम्हें ऋषियों के नाम भर भर के बताए गए, कभी ऋषिकाओं के नाम सुने? लेकिन ऋग्वेद के अंदर ऐसी 30-40 ऋषिकाएं हैं जिन्होंने वेद मंत्रों में सहायता भी की है, भगवान को प्रकट किया तपस्या के द्वारा। कहाँ है उनके नाम? क्यों छुपा लिए गए? अरे धूर्तों, कभी कभी क्या होता है, छोटे मुंह से अगर बड़ी बात कह दी जाए तो उस पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन दंडधारी, जटाधारी, गंजीधारी अगर छोटी सी भी झूठी भी बात कह दें तो आप विश्वास कर लोगे, और ये सत्य है। लेकिन अगर छोटा सा कोई बालक बालिका छोटे मुंह से अगर बड़ी बात कह दी जाए तो विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि एक सेठ ने कहा अपने नौकर से, बेटा सुन, मुनीम तेरी पत्नी भाग गई। मुनीम रोने लगा, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मेरी पत्नी, हाय मैं बर्बाद हो गया। उसका मित्र आया, उसने पूछा, चौरे एक बात बता, तू रोने लग गया, तूने देखा घर पे जाके पत्नी भागी के नहीं? बोले पता तो नहीं है यार, लेकिन इतने बड़े सेठ जी झूठ भी नहीं बोलेंगे। मतलब बात असत्य है, लेकिन सेठ ने कही है तो उसने कह दिया कि ऐसा हो सकता है। मतलब पत्नी पे भी विश्वास नहीं रहा, सेठ जी बोले इसलिए सत्य भी हो सकता है। तो कभी कभी इन पाखंडियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए जो लिखा है, इसे मत छुपाइए। इसीलिए तो भगवान ने वरदान दिया था यज्ञ पत्नियों को, यज्ञ करने वाले उन ऋषियों को, कि जाओ कलयुग में स्त्री ही भक्ति की रक्षा करेंगी, पुरुष तो पाखंड में फंसे रहेंगे। वरदान दिया था। बुरा मत मानिएगा, हम उन पुरुषों के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर आप सम्मान नहीं देते तो पंडाल में नहीं बैठे होते, सत्य कहा कि नहीं? अगर आप सम्मान नहीं देते तो, अगर स्त्री के प्रति आपके हृदय में सम्मान ना होता, क्योंकि मनु जी ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाक्रिया। जहां पूजा होती है वहां पर स्त्रियों का जहां सम्मान होता है, उन्हें प्रेम दिया जाता है, उनके लिए उनका ध्यान रखा जाता है आपकी भाषा में, तो बोले वहां पर सारे देवता निवास करते हैं। और जहां पर सम्मान नहीं दिया जाता वहां पर सारी क्रिया, सारे फल विनष्ट हो जाते हैं और सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, ये पाखंड मत फैलाइए, जो सत्यता है वो सबको बताइए। अगर एक बात बताओ, दादा से आपका व्यवहार हो तो आप पोते के पीछे फिरोगे क्या? जब वेदों में ये बात लिखी हुई है कि हाँ स्त्री का अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा भी है, वो आप सब जानते हैं। उस मर्यादा का पालन करते हुए, अगर स्त्री धर्म का पालन करते हुए, अपने शरीर की मर्यादा रखते हुए, जो नियम प्रभु ने बनाए हैं उनका पालन करते हुए करे तो कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसा मत करिए कि जो स्त्री उस धर्म का पालन करती है, मैं स्त्री हूं मुझे पता है, मेरे स्त्रीत्व के बारे में मुझे पता है, आप मत सिखाइए। आपसे ज्यादा झेला है मैंने, 11 वर्ष के बाद से ही झेल रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमें मत सिखाइए। जब आपके दाढ़ी मूछ नहीं आती ना, तो हमारी भाभी, माँ, दादियां बता देती हैं कि अब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया है, अब तुम नए जीव को लाने के काबिल हो गई हो। तो हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी एक बात को ले लेकर के बड़े बड़े लोगों के मुंह से इतनी तुच्छ बात सुनते हुए बड़ी लज्जा आती है। इतनी छोटी सी बात, तुम स्त्री, एक बात बताओ, ये जो स्त्रियों के अंदर रजो धर्म है, मासिक धर्म है, ये कहां से आया? ये इंद्र की ब्रह्म हत्या है जो भगवान ने दी और स्त्रियों ने ग्रहण कर ली। हमारा खुद का पाप नहीं, ये इंद्र का पाप है। 4 जगह बांटी गई थी, वृक्षों में, नदी में यानी जल में, और भूमि में और स्त्री में। स्त्री में रज के रूप में, भूमि में गड्ढों के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, पानी में बुलबुले के रूप में। और उसके बाद 4 वरदान भी मिले। स्त्री बोले नए जीव को जन्म देने के काबिल हो जाएगी, धरती में कितना भी गहरा गड्ढा होगा बोले वो भर जाएगा अपने आप,
जल को पवित्र कर देने का गुण दिया कि जहां भी तुमको छिड़क दिया जाएगा वो जगह पवित्र हो जाएगी। और बोले वृक्ष की कहीं से भी काट देना तुम फिर हरे हो जाओगे, वरदान दे दिया। ये दूसरे की हत्या, दूसरे के ब्रह्म हत्या। इंद्र ने वज्र से मारा था त्रिशिरा को, जो कि ब्राह्मण थे, जिनके 3 सिर थे, 3 सिरों से 3 पक्षी बने। तो बोले उन त्रिशिरा को मारा तो ब्रह्म हत्या इनका पीछा करने लगी। देवताओं ने तब ये युक्ति निकाली, इनके पाप को 4 जगह बांट दो, ये चारों ही बड़े शक्तिशाली हैं, स्त्रियां बड़ी शक्तिशाली हैं, बोले ये सहन कर जाएंगे। बांट दिया, उसे आज तक ढो रहे हैं पूरी मर्यादा के साथ। कभी कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया। इतना धड़ल्ले से तब बोल पा रहे हैं कि वो ताकत हमारे पास है। उस छोटी सी बात पे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भैया हमको पता है 2.5 दिन बड़े अच्छे से निकालना आता है हमको। तुम ऐसे बेशर्मी से बोल जाते हो, हम तो सत्य बोल रहे हैं। कार्य हमारा, क्रिया हमारी, गुण लक्षण हमारा, और तुम अभद्र होकर बोलते हो बड़े बड़े मंचों पर बैठकर, बड़े बड़े जटाधारी, बड़े बड़े। अब क्या कह दूं मैं, लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि स्त्री सबके घर में है। स्त्री से तुम पैदा हुए, सम्मान करो, जलो मत। ये मत सोचो कि तुम्हारा पद नीचे हो रहा है। स्त्री का धर्म है सदैव कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन सदैव पुरुष को आगे करे, ये धर्म है, सत्य है। ये पति को कहे आप आगे हैं मैं पीछे हूं, कितनी भी विदुषी हो जाए, लेकिन पुरुष भी तो जूती ना बनाए। ये जूती जिस दिन सिर पर पड़ेगी ना, चांद में बाल नहीं रहेंगे। जूती मत बनाओ पैर की, लोग कहते हैं ना पैर की जूती बना के रखो इसको, तो ये जूती जिस दिन सिर पर पड़ जाएगी ना, चांद गंजी हो जाएगी। ऐसा मत करो, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। तुम अगर अभद्र बातें मत करो तो हम सब मर्यादा में, हम कभी नहीं बोलते, कभी नहीं कहते, लेकिन ऐसा मत करो। जो लिखा है वो कहो। कह देते हैं कि भागवत में एक ऐसा श्लोक आया है। और एक बात और बता दें, सत्य माने जाते हैं, हमारी रीति नीति वैदिक है, पौराणिक तो बाद में है। पहले हमारी रीति थी, नीति थी वैदिक, पौराणिक नहीं थी। पौराणिक अभी हुई है। पुराण में अगर कुछ लिखा है, उसके पहले उसके बाप के बराबर बात लिखी हुई है अगर वेदों में, तो कौन मानेगा पुराण की इतनी सी श्लोकिया को? और वो भी अगर बदल दी गई हो तो? जब वेदों में सत्य लिखा है तो ये झूठ उसमें कहां से आ गया? जैसे मनुस्मृति, मनुस्मृति में पहले 5-6 श्लोकों में आदेश दिया है मांस मत खाना, और तुरंत 2-3 श्लोक निकल के लिखा हुआ है इस पशु का मांस खाओ, इसका मांस खाने से तुम्हें पुण्य लगेगा। तो तुम मान लोगे? तुम्हारे घर में प्याज ना खाया जाता हो, कोई कह दे तुमसे तुम्हारे दादाजी के प्याज मत खाना, इसके बाद कुछ दिन बाद वो कहें अब तुम बेटा प्याज खाओ, ऐसा ऐसा प्याज खाना अच्छा है, तो तुम एक बार दादाजी का मुंह देखोगे कि नहीं कि तुम पागल हो गए हो क्या? इतने वर्षों तक खाने नहीं दिया, अचानक क्यों कहने लग गए? तो एक बात बताओ, आप कोई पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर के बीच में जो प्रचार आने लगता है, क्या प्रचार को तुम उस पिक्चर में जोड़ लेते हो? नहीं जोड़ते ना। ऐसे ही अगर मनुस्मृति में अलग श्लोक लिखे हैं तो बीच में जोड़े हुए श्लोकों को कैसे मान लोगे? मनु जी ने कहा किसी जीव की हत्या मत करो, मनु जी ने कहा मांस नहीं खाना चाहिए, इसके भी प्रमाण है, पर समय नहीं है। पर हमारी चैनल पर सब पड़ा हुआ है, देवी सत्यार्चा जी लिखिए, यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मैंने डाला हुआ है, पढ़िए, वहां पर सुनिए, उसमें सब कुछ डाला हुआ है, कहां कौन सा प्रमाण है, मनु जी ने किस किस मंत्र में किस किस श्लोक में मना किया है मांस खाने से, और बोले उसमें लिखा है ऐसे ऐसे पशु का मांस खाओ। कहां से कह देंगे मनु, जब उन्होंने सृष्टि बनाई ही है। सृष्टि के महापिता और पिता महा कौन है? मनु जी, हम सबको बनाने वाले। कौन पिता चाहता है कि उनकी संतान बिगड़ जाए? तो आज बोले यहां पर कैसे हो जाएगा ऐसा कि मांस खाओ, पहले कह दिया मत खाओ, फिर कह रहे हैं खाओ। वो पागल थोड़ी है मनु जी, पागल तो नहीं है। प्रकृति को पालने वाला पागल होगा? तो आज बोले यहां पर ये प्रमाण मिलते हैं। तो अगर भागवत में वो भी किसी ने गढ़ दिया है, ऐसा श्लोक बना करके तैयार कर लिया, लेकिन उसमें भी त्रयीन श्रुति गोचरा ये लिखा है कि जानती नहीं है, पर जनाइए ना। शूद्र, द्विज और स्त्रियां ब्रह्म को जानने वाली होंगी जब तुम जानने दोगे। जब तुम पैरों में बेड़ियां डाल दोगे तो कहां से जानेंगी? जब तुम छूने नहीं दे रहे हो, तुम वो नहीं करने दे रहे हो उनको स्पर्श, तो कहां से जानेंगी? जबकि वेदों में स्त्री को ब्रह्मा की पदवी मिली है। क्या मिली है? ब्रह्मा की पदवी, अर्थात
स्त्री ही ब्रह्मा विभूभिथ। ब्रह्मा इसलिए क्योंकि वो संतान पैदा करती है। अच्छा एक बात बताओ, माता ही अंगूठा टेक होगी, बच्चे को ज्ञान दे पाएगी? पता रहेगा उसको कि कैसे पाले? तो स्त्री विदुषी होनी चाहिए, तब वो विवेकानंद जैसे बालक पैदा कर सकती है। वेदों ने आज्ञा की है। जिसके लिए मना किया है वो ये है कि छोटे वस्त्रों को मत पहनो, तुम नेत्र झुकाकर चलो, बिना कारण इधर उधर मत देखो, पराये पुरुष को स्पर्श मत करो, किसी से दृष्टि ना मिलने दो। इन बातों की आज्ञा की है, इनके लिए बोलिए। और ये सत्य भी है। अपने केसों को बढ़ाए, इनको काटे, लेकिन ये छोटे हो रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, ये केसों से भी बड़े हो रहे हैं। जिसके लिए मना किया गया है उसको समझाइए ना, और जिसके लिए मना नहीं किया गया वो क्यों पाखंड फैला रहे हो? क्यों ऐसा करते हो भाई? इसीलिए हम इतनी बड़ी चैनल से बोल रहे हैं, आस्था भजन जो कि हृदय है भारत का। यहां से वहां बात पहुंचानी हो तो यहां पर कहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है किसी भी देश में बैठा हुआ जो नहीं सुन पाएगा? तो आस्था चैनल का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिन दूनी और रात चौगनी बढ़े, इसके लिए भगवान इनको खूब आगे ले जाए, क्योंकि इनका भी बहुत हृदय से आभार, अभिनंदन, साधुवाद। क्योंकि हमारी छोटी सी छोटी बात दूर देश में चली जाती है, जो कैसे भी नहीं पहुंचाई जा सकती, ये चैनल पहुंचा देती है। तो इनका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। 6-7 दिनों तक इन्होंने बहुत दूर दूर हमारे संदेश को पहुंचाया, धर्म संदेश को, धर्म वार्ता को पहुंचाया। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और बारंबार आभार। नहीं तो हमारी बात कैसे पहुंचती, कैसे हम एक दूसरे को जान पाते, अपनी बात कैसे पहुंचाएं? यही एक माध्यम है जो कई देशों में चलती है, एक भारत ही नहीं, अनेक अनेक सैकड़ों देशों में। तो इसीलिए यहां से कहना बहुत ठीक लगा। और भी बातें हैं, आप विस्तार से सुनिए। अभी तो हमने इसको खोला है, अभी आगे भी चलेगा। इसमें लिखा हुआ है स्त्री और पुरुष का समान अधिकार, इस पर लिखा हुआ है मंत्र। ये मंत्र है ऋग्वेद का 10:181-3। इसमें लिखा हुआ है समानो मंत्र समिति समानी समान मनः सैविट्टे समान समान मंत्र भिमंत्रये बह समानेन वो हविषः जुह्योति। अर्थात जुह्यो मी, क्षम्यताम, क्योंकि इस समय हम जोश में हैं तो हो सकता है इधर उधर शब्द हो जाए, क्षम्यताम, पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है ना सम्मान पर जब छुरी चले तो भैया किसे सहन होगी? है सम्मान बराबर है, अधिकार बराबर है, भैया अधिकार बराबर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आपकी जेब कटवा देंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपका अधिकार छीन लेंगे। सब अपने भाग का खाते हैं कि नहीं? आपका भाग आपको खिला रहा है, मेरा भाग में मुझे खिलाएगा। कष्टस्य सुखस्य न कोपि दाता, हमारे सुख और दुख हमें स्वयं मिलते हैं, कोई देने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा समझना चाहिए। जो विद्वान है वो कभी नहीं कहते, वो कभी स्त्री का विरोध नहीं करते। मेरे हिसाब से जो विद्वान है उनमें से एक, वैसे नाम लेना ठीक है, नाम लेना ठीक नहीं है, जो एक विद्वान है जो कि सम्मान करते हैं सदैव, उनको सभी जानते हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि जब बुराई करने वाले का नाम नहीं ले रहे हैं तो भाई जिनकी हम प्रशंसा कर रहे हैं हम उनका भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने सदैव सम्मान किया, वो बहुत विशेष विद्वान है। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं बोली कि जो कि स्त्री के सम्मान पर ठेस पहुंचाती हो। तो यहां पर बोले हे समस्त नर नारियों, इसका अर्थ है ऋग्वेद का 10:181-3। हे समस्त नर नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो, इसलिए तुम इन मंत्रों को पढ़ो। क्यों लिखा है भाई? जब अधिकार ही नहीं है। और तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली हुई हैं, सारी सभाओं में तुम स्त्रियों जाने योग्य हो। ये क्यों लिखा है? बोले स्त्री का अधिकार ही नहीं है, मंच पर क्यों बैठ रही? अरे भैया तुम पहले वेदों को ढंग से पढ़ो, स्मृतियां पढ़ो, संहिताएं पढ़ो। तो बोले जन्मगत भेदभाव उनके अंदर ना हो, तुम्हारा मन और चित्त समान तथा मिला हुआ हो, मैं तुम्हें समान रूप से इन मंत्रों को उपदेश करता
हूं, समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थों को देता हूं। क्यों लिखा है भाई? ये लिखा है मंत्र वेदों का है, ये झूठा तो नहीं होगा। लेकिन शर्म नहीं आती उन बड़े बड़े मंचों पर बैठकर बोलने वालों को, स्त्री ये नहीं कर सकती, स्त्री वो नहीं कर सकती। उनको शर्म आनी चाहिए। भाई हम यहां से बोल रहे हैं, हमारे गुरुदेव ने जो सिखाया, अगर किसी को कोई बैर विरोध लगे तो वो मिले, गुरुदेव से मिलवाया जाएगा, प्रमाण दिया जाएगा। हमसे भी मिल सकता है वृंदावन में, कोई बुराई नहीं है। हमारा नंबर यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, चैनल का नाम है देवी सत्यार्चा जी, 8957711008। ये नंबर उस पर पड़ा हुआ है, उस पर आप देख लीजिए और फिर नंबर लगा कर बात करिए, प्रमाण आपको दिया जाएगा। सो तो उस ग्रंथ वेद में भी दिखाया जाएगा, ये लिखा है। इसके अलावा 5 प्रकार के यज्ञों का आदेश किया है, वो तो मनु जी ने भी किया है, इसका कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर बोले दूसरे मंत्र में साफ साफ लिखा है, सरस्वतीम देवयंतो हवंते सरस्वती मधवरे तापसाने, सरस्वतीम सुक्रतो अहयंत सरस्वती दासुषे बार्यम दात। अर्थात दिव्य गुणों की कामना करने वाले विदुषी देवी को, करने वाली विदुषी देवी को निमंत्रित करते हैं कि यज्ञों के अवसरों पर उसके अनुष्ठान के लिए ऐसी स्त्री को निमंत्रित किया जाए जो उत्तम कर्म करने वाली विदुषी देवी हो। ऐसी विदुषी देवी को बुलाते हैं जो यज्ञ में उत्तम कार्य करे। ये भी बोले हमारे वेद में लिखा हुआ है। और वह दानशील व्यक्तियों के उत्तम ज्ञान को, दानशील व्यक्तियों को उत्तम ज्ञान देती है, ये भी लिखा हुआ है। इस मंत्र के द्वारा बोले, इस मंत्र वेद के इस मंत्र के द्वारा स्त्रियों के न केवल यज्ञ करने की बल्कि यज्ञ कराने का भी अधिकार की पुष्टि की गई है कि स्त्री यज्ञ करा भी सकती है। क्यों कह देते हो तुम स्त्री मंच पर नहीं बैठ सकती, स्त्री ये नहीं कर सकती? हाँ, एक मर्यादा है, उसका हम पालन करते हैं। इनकी शपथ खाकर कहते हैं हम उसकी मर्यादा रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी बुद्धि है, अन्न खाते हैं और कुछ नहीं खाते। तो बुद्धि है कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी मर्यादा हमें पता है। वो भी वेदों के अनुसार नहीं, पुराणों के अनुसार वो मर्यादा कही गई है, तो उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन मनु जी ने भी आज्ञा की है कि स्त्रियों को उस समय पर 3 दिन तक मर्यादा रखनी चाहिए। मनु जी ने कहा, इसलिए हमारे लिए सिरोधार्य है, क्योंकि वो पितामह है। मैंने मनुस्मृति में भी पढ़ा हुआ है, एक नारी शिक्षा पुस्तक आती है, उसमें भी मैंने उस मंत्र को पढ़ा है जो मनु जी ने दिया है। ज्ञान लेकर ही बैठे हैं, पूरे क्या कहते हैं, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ इस युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं। कन्या है, लेकिन छोटी सी अवस्था में काफी कुछ मैंने अपने गुरुदेव से पाया है। उतना बहुत है मेरे लिए, जितनी सी मैं हूं उतनी क्षमता के अनुसार बहुत है लोगों को बांटने के लिए, और पा रहे हैं अभी। तो आगे प्रमाण आता है। अब स्त्री ऋषिकाओं के नाम सुन लीजिए, जिनके नाम आपको कोई पुरुष नहीं बताएगा, कोई वक्ता नहीं बताएगा, मैं बता देती हूँ। इनके नाम ऋग्वेद के 10:134 पर लिखा है। मंत्र संख्या 10, 39, 10, 40, ऋग्वेद 8:81, 10, 395, 10, 107, 10, 109, 10, 5154, 10, 159, 10, 189, 5, 25, 8, 91 ये संख्या है। अब यहाँ पर लिखा है कि इन ऋषिकाओं के नाम बोले, घोषा गोधा विश्ववरा अपालो उपनिषद निशत ब्रह्मजाया जुहुर्नामा अगस्त्यस्य स्वसाधिति। अर्थात ऋषिकाओं के नाम है घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, निशत, ब्रह्मजाया, अदिति, इंद्राणी, इंद्रमाता, शर्मा, रोमसा, उर्वशी, लोपामुद्रा, यमी, शाश्वती, श्री, लक्ष्मी, सर्पराज्ञी, बाक, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि, सूर्या, सावित्री, ब्रह्मवादिनी, ईरिता। नाम सुने हैं कभी? बताता ही नहीं है कोई, कहां से सुनोगे? ऋषियों के नाम तो खूब दबा दबा के बताए जाएंगे, पर ऋषिकाओं के नाम क्यों खा जाते हो? क्यों? स्त्री नहीं है इस संसार में, या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? जब मिट्टी का अस्तित्व हो सकता है तो स्त्री का अस्तित्व नहीं है?
जो जमीन में पड़ी हुई मिट्टी है उसका अस्तित्व है, पर स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। क्यों बोलते हो ऐसी बात की अधिकार नहीं है? कहां से आई अधिकार? इनके नाम, या चलो ये कहो तुम के कलयुग में नाम नहीं है, तो एक बात बताओ, क्या कलयुग में क्या वेद लिखे गए हैं? कलयुग में क्या पुराण लिखे गए हैं? जो पुराण और वेदों में कलयुग में लिख दे देवता, जो भी बातें हैं सतयुग से है ना, द्वापर में, द्वापर के अंत में, त्रेता में, कलयुग में तो नहीं लिखा गया ना। अब अगर आप पुरुष वक्ताओं के लिए सुनेंगे तो यहां पर यह भी लिखा है वक्ता कैसा हो, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो। क्या लिखा है? विरक्त। लेकिन विवाह हो जाता है 19 की साल में। क्यों सुरेश भैया? विरक्त हो ना तुम, तो तुमने विवाह क्यों कर लिया 19 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष तक तो बच्चे खेलने लगे। कैसे विरक्त हो? सबसे बड़ी महंगी गाड़ी में तो तुम ही आते हो, कैसे विरक्त हो? अगर ऐसी बात करो तो विरक्तो वैष्णवो विप्र लिखा हुआ है, वो भी तो बताइए। एक मंत्र तो तुमने, एक श्लोक तो तुमने कह दिया कि ऐसा लिखा है, लेकिन उसका भी अर्थ गलत बता दिया। लेकिन ये बताइए, उसमें लिखा है सुखदेव जी की तरह वक्ता होना चाहिए। सुखदेव जी कैसे थे? केवल एक लंगोटी लगाने वाले, कुछ नहीं था उनके पास। हाँ जी, कुछ भी नहीं था, केवल एक लंगोटी पहनी हुई है उन्होंने। ऐसे हो तुम? खुद गर्त में पड़े हो, दूसरे को कहते हो गर्त में गिर जाओ। तो ऐसी बातें मत करो। किसी दिन आंधी चलेगी तो सब उड़ेंगे। सब अपने अपने कर्म का भोग भोगते हैं, अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसके लिए ऐसी बातें मत करो। जिस दिन ये उखड़ कर आएंगी तो तुम ही पछताओगे। स्त्री को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें उनके मासिक धर्म के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है, यानी कि स्त्रियों से अच्छा संबंध है तुम्हारा, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। फिर कैसे तुम बैरागी हो, कैसे विरक्त हो? उतनी ही बात बोलो जितनी हृदय को दुख ना पहुंचाए। हमारे सम्मान पर तो ठेस पड़ती है भाई, क्योंकि हम बहुत मेहनत किए हैं, इसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दिए, इसके लिए नौकरी नहीं की, इसके लिए परिवार को छोड़ दिया, इसके लिए विवाह नहीं किया, केवल भगवान के गुणगान को गाने के लिए। और बताए कोई कि हम पैसों से, कहते हैं 25 लाख लेंगे तब आएंगे, कह दे कोई मैं कथा करना छोड़ दूंगी। कभी किसी से कहा हो कि सत्यार्चा देवी सत्यार्चा 25 लाख 10 लाख 15 लाख 5 लाख लेती हैं तब आती हैं, कहे कोई मैं आज से ही कथा कहना छोड़ दूंगी, आज के बाद मंच में नहीं बैठूंगी। लेकिन ऐसा कौन है जिसे लग्जरी गाड़ी और एसी से लेकर के होटलों का खाना से लेकर के हर एक चीज वीआईपी नहीं चाहिए? तो उतना ही बोलो जिससे विरोध ना हो, जिससे बैर ना हो। समान अधिकार था, समान अधिकार है और समान अधिकार रहेगा। ऐसा मत करो जिससे कष्ट पहुंचे। कई वीडियो ऐसे मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, स्त्री को ये नहीं करना चाहिए, वो अरे वो मर्यादा तो हमें 11 साल में ही बता दी गई, भैया तुम क्या सिखाओगे? 11 साल के हुए उसी समय बता दिया गया कि अब तुम्हारा पद बढ़ गया है, तुम्हारा जीवन में दूसरा परिवर्तन आ गया है और तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया है। सावधान, तुम क्या सिखाओगे हमें? तो इसके लिए इतनी सी बात के लिए एक तुम शर्मिंदा कर देते हो। मान लो 10 दिन मान लो, 5 दिन मान लो, 10 दिन मान लो, चलो, पर 20 दिन तो है हमारे पास। सत्य निष्ठा और भगवान का नाम भजन ये आगे ले जाता है, कोई पाखंड हमें आगे नहीं ले जाता। हमारे हृदय के जो भाव है ना परमात्मा के प्रति प्रेम, तो वो आगे ले जाते हैं। किसी की क्या क्षमता है, भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। ये इतनी बड़ी कृपा कैसे मिल रही है? एक पत्ता नहीं हिलता उसकी इच्छा के बगैर, कैसे हो रहा है ये? तो ऐसी बातें ना कहो जो कटु हो, जो पाप को बढ़ाने वाले हो। क्यों कहो ऐसी बात? जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। तुम जितना पाप कर रहे हो ना उतना पाप हम कभी नहीं कर पाएंगे, 7 जन्मों में नहीं कर पाएंगे। केवल चोला बना लेने से सब नहीं होता, अंदर से संत बनो, अंदर से भक्त बनो, अंदर से वो काम आएगा। बाहर का दिखावा, ये नौटंकी बिल्कुल नहीं चलती। भगवान उठाकर पछाड़ते हैं सीधे। इसीलिए भगवान ने कलयुग में आदेश दिया कि जाओ तुम भक्तिमती होकर भक्ति की रक्षा करोगी और ये धुएं धूल और पाखंड में लगे रहेंगे। पर आप सब ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए तो यहां विराजमान है। ये सब आपके लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं हम कहां बात ले जा रहे हैं? सब समझदार हैं, सब अन्न पाते हैं जिससे आपकी शक्ति बढ़ती है।
समझ रहे हैं हम कहां बात पहुंचा रहे हैं? तो इसके लिए आप बिल्कुल ना सोचें। तो यहां पर लिखा है कि ये ऋषिकाएं थी, बोले अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा थी। इन्होंने अपने पति से जब पति को प्रसन्न कर लिया, पति ने कहा देवी क्या चाहिए, तो इन्होंने तत्व ज्ञान मांगा। ये चाहती तो झोपड़ी हवेली बिल्डिंग या कुछ भी मांग लेती, तत्व ज्ञान मांगा, तत्व ज्ञान। इसका नाम नहीं बताते हैं। मैत्रेयी जो कि तत्वज्ञाता पहले से थी, इन्होंने अपने पति याज्ञवल्क्य से धन की जगह आत्मज्ञान मान लिया। आत्मज्ञान मांगा कि अंदर जो आत्मा है उसका क्या सिस्टम है बताइए। एक और थी घोषा, ये बचपन से ही कुष्ठ रोग से ग्रसित थी। घोषा नाम की जो ऋषिका थी, इनको कुष्ठ रोग हो गया। तो बोले इनको जब कुष्ठ रोग हुआ, घर से निकाल दिया, इनको भगा दिया घर वालों ने, जाओ घर में नहीं रहोगे, तुमको रोग है। इन्होंने क्या किया, बोले ज्ञान और भक्ति के बल पर अपना शरीर स्वस्थ कर लिया, तप करके, और इन्होंने 14 वैदिक मंत्र भी प्राप्त कर लिए। कहां है वो, क्यों नहीं नाम बताए जाते उनके? स्त्री को अधिकार नहीं है? क्या बकवास करते, कपोल कल्पित बातें क्यों कहते हैं ऐसी बात? स्त्रियां शर्म के कारण बोल नहीं पा रही, पर मैं जो हूं तो मेरी कथा क्या है, भ्रांतिहारी तो है ही, लेकिन मेरी कथा क्रांतिकारी भी है। क्यों? क्योंकि सम्मान चाहिए भैया। जब हम नाक नहीं कटवा रहे हैं तो हमारी नाक पर हाथ मत लगाओ। क्या? जब हमने नाक नहीं कटवाई, जब हमने अभद्र कोई काम नहीं किया, कोई भी बात उठा दे ऐसी, अच्छा वो बढ़िया है, उधर तुम्हारी उंगली नहीं उठती। जब अधनंगी होकर स्त्री तुम्हें अपने अंगों को दिखाती हुई नाच करती है, उसको अधर्म नहीं कहते हो तुम? उस पर रोक नहीं लगाते? अगर स्त्री कहीं बैठकर धर्म चर्चा कर दे तो बोले अधिकार नहीं, और अर्धनग्न होकर तुम्हें दिखाती रहे तो उसमें अधिकार है स्त्री का। वेद में तो यह भी लिखा है, हे स्त्री तू इतने बड़े वस्त्रों को पहन के तेरे अंग दिखाई ना दे, हे स्त्री तू नेत्र झुकाकर चल, किसी भी पराये पुरुष पर तेरी दृष्टि ना पड़े। कहां है वो शब्द? उन स्त्रियों को क्यों नहीं रोका जाता जो अर्धनग्न होकर हमारी संस्कृति को नाश कर रही हैं? और जो धर्म चर्चा कर दे, धर्म चर्चा में क्या हम आपको नाच के दिखा रहे हैं, क्या अपने अंगों को दिखा रहे हैं, या हम आपसे कोई अभद्र बात या कोई संबंध बना रहे हैं? तो ऐसी बात क्यों? बताइए, आप अपनी बुद्धि से विचार करिए। ये गलत है। धर्म चर्चा कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम अर्धनग्न होकर के आपको अंगों का प्रदर्शन करने लगे वो ठीक है, वो ठीक है। हमारी संस्कृति उससे नष्ट नहीं होती, लेकिन वो ठीक है। धर्म के रक्षकों, धर्म वेत्ताओं, थोड़ा विचार करो, वहां भी पहले रोक लगाओ। यहां हम पूरे धर्म का पालन कर रहे हैं, इस पर बैठे हैं, ठाकुर जी जुबान छीन लेकर झूठ बोले, पूरी मर्यादा का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप सभी सिखा देती हैं। जब थोड़े बड़े होते हैं सिखाती हो कि नहीं अपनी बच्चियों को, बताती हो उनका धर्म नियम। फिर हम तो सीखे हुए, हमें मत सिखाओ, हमें पता है कब क्या होने वाला है। संकेत प्रभु देते हैं वो हमें ही पता है। ईश्वर ने अगर मार्ग दिया है तो उस पर चलने की क्षमता भी दी है। तो इसके लिए ऐसी बातें ना करो जो उस हृदय को विदीर्ण करें। तो बोले यहां पर